वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसलमानों, तुमने सहरी कर लिया। सहरी करने के बाद अब इफ्तार का इंतज़ार कर रहे हो, कहते हो कि हम रोज़ा हैं। तुम्हारे मुंह से पता चलता है तुम रोज़ा हो, तुम्हारी आंखों से पता नहीं चलता है कि तुम रोज़ा हो। सहरी के टाइम तुमने खाना खा लिया, तुमने अपना पेट भर लिया। सहरी के वक्त तुमने चाय पी ली, सहरी के वक्त तुमने लस्सी पी लिया, सहरी के वक्त तुमने अंडा और पराठा खा लिया। उसके बाद तुम कहते हो हम रोज़ा हैं। खाना न खाना ही सिर्फ रोज़ा नहीं है, बल्कि आकाए दो जहां सरवरे कौनैन फ़ख्रे रसूला सरकार जिन्नो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी आँखों का भी रोज़ा होना चाहिए। तुम्हारी आँखों का भी रोज़ा है, तुम्हारे कानों का भी रोज़ा है, तुम्हारे मुंह का भी रोज़ा है, तुम्हारी नाक का भी रोज़ा है, तुम्हारे कल्ब का भी रोज़ा है, तुम्हारे हाथों का भी रोज़ा है, तुम्हारे पैरों का भी रोज़ा है। रोज़ा रख के दिखाओ मुसलमानों, अच्छा मुसलमान बन के दिखाओ, अच्छे रोज़दार बन के दिखाओ। रोज़ा रखो, फाका मत करो। रोज़ा रखो, फाका मत करो। इमाम ज़करिया अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब फ़ज़ाइल आमाल में फ़ज़ाइल रमज़ान के अंदर साफ साफ लिखा है कि तुम्हारा रोज़ा ऐसा नहीं होना चाहिए जो इफ्तार आते आते टूट चुका हो, ख़त्म हो चुका हो। बहुत से रोज़ेदार तो ऐसे ही इमाम ज़करिया अलैहिर्रहमा ने हदीस की तफसीर बयान फरमाते हैं बहुत से रोज़ेदार तो ऐसे हैं जो सहरी खाकर समझते हैं कि हमने रोज़ा रख लिया। बहुत से रोज़ा रखने वालियाँ ऐसी हैं, बहुत से रोज़ा रखने वाले ऐसे हैं जो समझते हैं हमने रोज़ा रख लिया और हमारा रोज़ा हो गया। लेकिन फरमाया इमाम ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस की तफसीर में कि भूखा रहने के अलावा वजूद उनको कुछ हासिल नहीं होता, सिर्फ फाका है। रोज़ा हो ग़ीबत करते हो, रोज़ा हो चुगलखोरी करते हो, रोज़ा है जुल्म करते हो, रोज़ा है गालियाँ बकते हो, रोज़ा है लेकिन उसके बावजूद तुम तिलावत नहीं करते कुरान की। एक चादर ले ली, लेटे हो, पूरा का पूरा दिन लेटे हो, नमाजें तुमसे नहीं पढ़ी जाती। चुगलखोरियाँ तुमसे बाज तुम नहीं आते, ग़ीबत करने से बाज तुम नहीं आते, लोगों पर जुल्म करने से बाज तुम नहीं आते। अगर तुम दुकानदार हो तो कम तौलने से बाज तुम नहीं आते, कम नहीं तौलते, बल्कि ज़्यादा तौलते नहीं हो, बल्कि कम तौलते हो। 5-5 ग्राम, 3-3 ग्राम, 4-4 ग्राम, 10-10 ग्राम की चोरी करके अपने आप को तुम शामिल कर लेते हो चोरों में। रोज़े की हालत में तुम कुरान करीम की तिलावत नहीं करते, रोज़े की हालत में तुम अल्लाह को याद नहीं करते। आखिरकार तुम काहे के रोज़ेदार हो? औरतें अपनी ज़ुबान नहीं रोकती, औरतें अपने ज़ुबान पर काबू नहीं रखती। कभी बच्चों को कोसती हैं, कभी शौहर को कोसती हैं, कभी अपने आप को कोसती हैं, कभी अपने मायके वालों को कोसती हैं, कभी अपने ससुराल वालों को कोसती हैं, कभी अपने देवरों को कोसती हैं, कभी अपनी नंदों को कोसती हैं, कभी अपनी देवरानियों को कोसती हैं, कभी अपने जेठानियों को कोसती हैं। रोज़े की हालत में है लेकिन तुम रोज़ा रखने वाली तो हो, लेकिन रोज़े का अदब नहीं जानती, रोज़े का एहतमाम नहीं करती। ये कैसा रोज़ा है तुम्हारा? ऐ रोज़ा रखने वालियों, ऐ रोज़ा रखने वालों, आकाए दो जहां का फरमान सुनो। तुम्हारा आँखों का भी रोज़ा होना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले बयान कर चुका हूँ। आँखों से कोई ऐसा काम न करो जो फरिश्ता तुम्हारा गुनाह लिखे। ज़ुबान से कोई ऐसे कलिमात न बोलो जो दूसरों के दिलों को ठेस पहुँचा दें। हाथों को भी गुनाहों से रोको, पैरों को भी गुनाहों से रोको, कानों को भी गुनाहों से रोको, ज़ुबान को भी गुनाहों से रोको। और आओ तुम्हें एक बेहतरीन दुआ बताता हूँ रमज़ानुल मुबारक में। ऐसी दुआ बताता हूँ कि जिस दुआ को पढ़ने के बाद खुदा की कसम तुमको रोज़ा नहीं खलेगा, तुम्हारा रोज़ा नहीं खलेगा। जब तुमको प्यास की शिद्दत परेशान करने लगे, जब तुम्हें भूख की शिद्दत परेशान करने लगे, जब तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो होने लगे, तो इस दुआ को पढ़ते रहो।
मुझे नहीं मालूम कि इस दुआ को तुम पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, लेकिन आज खुदा की कसम मैं ये दुआ को बता के जा रहा हूँ। अगर इस दुआ का विर्द रखोगे, खुदा की कसम जो है तुम्हारी ज़िंदगियों में इनकलाब पैदा हो जाएगा, तुम्हारे रोज़े के अंदर क़ुव्वत पैदा हो जाएगी, तुम्हारे जिस्म के अंदर ताकत पैदा हो जाएगी। लेकिन वो बहुत छोटी दुआ है और बहुत ही अच्छी दुआ है। बता दूँ, पहले एक काम करो, पहले 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो, तो आप बता दूँगा। 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो। कौन वाली? दुरूद इब्राहिमी। हम भी पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 7 मरतबा हो गया, और उम्मीद है करता हूँ मैं अल्लाह की ज़ात से कि आपने भी 7 मरतबा पढ़ लिया होगा। मुझे उम्मीद है आपके साथ, और अगर पढ़ा होगा आपने तो इंशाअल्लाह रहमान आप खुद देख लेंगे कि कितना फ़ायदा पहुँचता है। अब मैं आपको वो दुआ बताता हूँ। दुआ क्या है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये आपको सिर्फ 3 बार पढ़ना है। जब भी आपको भूख की शिद्दत महसूस हो, जब भी आपको प्यास की शिद्दत रोज़े की हालत में महसूस हो, जब भी आपके आँख गुनाह करने पर मतलब सोचे, कान आपके गुनाह करने से पर सोचे, आपकी ज़ुबान गुनाह करने वाली हो, आपसे कोई भी गुनाह सातिर होने वाला हो, आप फ़ौरन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये 3 मरतबा पढ़े, इंशाअल्लाह आप गुनाह से रुक जाएंगे। तजुर्बा करके देखिए, तजुर्बा करके देखिए, और इंशाअल्लाह रहमान में ये नई नई चीज़ आपको रमज़ानुल मुबारक में थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें इंशाअल्लाह बताते रहूँगा, जो आपके रोज़े में इनकलाब पैदा करते, आपके रोज़े के अंदर रूहानियत पैदा करते।